A very pleasant morning to all of you. Morning, sir. Hi, I'm Arif, your faculty head, lab trainer, and teacher. Today I'm going to make you learn what is stock inventory maintain report. हम चलेंगे माल को मेंटेन, माल इन द सेंस कि जो भी प्रोडक्ट जिसको बाई और सेल किया जा सकता है विद प्रॉफिट एंड लॉस, उसको मेंटेन करेंगे अपने स्टॉक इन्वेंटरी रिपोर्ट में। तो कल वाले अटेंडेंस रिकॉर्ड में हम आ चुके हैं। आप कहोगे ये फिर इस पे वापस से क्यों आए हैं? जस्ट बिकॉज वन रीजन, इसी फाइल पर हम नीचे एक शीट अब ऐड करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये शीट आपने देख रखी है, इस पे हमने प्लस किया और एक शीट और ऐड कर ली, शीट नंबर 2। क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रेड। शीट 2 पे हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। रो 1 और 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, रो 1 और 2 को सेलेक्ट करके ब्रॉड कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर क्या करेंगे, होम टैब पे मर्जन सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डबल क्लिक करके इन्वेंट्री रिकॉर्ड। क्या करेंगे? Inventory record. इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ब्रैकेट में बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? Stop. स्टॉक मेंटेन करना है ना, इन्वेंट्री मेंटेन। आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एंटर प्रेस करेंगे, वापस से काम शुरू करेंगे। S.NO सीरियल नंबर, क्या बोलते हैं इसको? Serial. सीरियल नंबर। उसके बाद हम बोलेंगे नेम ऑफ आइटम। क्या बोलेंगे बच्चों? Name of नेम ऑफ आइटम। मैं चाहूंगा बच्चे यहाँ पे नोट्स रेडी करें ताकि उनको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर मिस्टेक्स। हाँ, नेम ऑफ आइटम हो गया। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे आई थिंक, है ना? तो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, कॉस्ट क्वांटिटी करेंगे, ठीक है, QTY डाल रहे हो। उसके बाद से टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल के साथ साथ sell pieces. बता रहे, टोटल के साथ साथ हमने कॉस्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, है ना, सेल प्राइस। सेल प्राइस पे डालिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी करेंगे। बहुत बढ़िया, गुड जॉब बच्चों। और क्या करेंगे, टोटल सेल, ठीक है। उसके बाद से प्रॉफिट यानी प्रो और लॉस। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रिमार्क। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टॉक इन हैंड हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल से सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद से देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करूंगा यहाँ ऊपर से। अब सारे ही बड़े हो गए, देख रहे हैं आप? मैंने सबको सेलेक्ट किया और किसी एक को भी ड्रैग किया। कल तो एक इंडिविजुअल को ड्रैग कर रहे थे लोग, बट यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल्स की जगह पे अगर आप सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हो, सभी एक से बड़े होते हो गए। अब आज मैं अलाइनमेंट सिखाऊंगा आपको। ये जो है अपने अपने बॉक्सेस में लेफ्ट साइड पे है, ओरिजिनल का लेफ्ट है। हम लेफ्ट की जगह सेंटर पे ले आए तो ये देखिए अलाइनमेंट सेंटर। कंट्रोल ई क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल ई। कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा, कंट्रोल ई से सेंटर होगा, कंट्रोल आर से राइट होगा, ठीक है। और कंट्रोल जे से जस्टिफाई, यानी बाय डिफॉल्ट जहां से होता है वहां से आपको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बढ़िया। मैं कंट्रोल ई कहने की गुजारिश करूंगा आप सभी से ताकि सेंटर में रहे। कंट्रोल ई आपने कर दिया, किया ना, ठीक है। आगे देखिए, फिर बी से बोल्ड करेंगे ताकि हैवी हो जाए। यू से अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे नीचे क्लिक करके डबल अंडरलाइन। क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? बढ़िया, चलिए। उसके बाद से फिर क्या करने वाले, ये देखिए स्टार्टिंग पेज में आप आए और आपको यहाँ पे काम शुरू कर दिया। आपने लिखा 1, फिर 2, फिर 3। जानते हैं आप 1 2 के बाद बहुत लंबा हो जाता है। फर्स्ट सेकंड वैल्यू कल मैंने दी थी आपको, बोलिए। बस मैं यहाँ पे 1 और 2 को सेलेक्ट करूंगा और नीचे वाले को ड्रैग कर दूंगा, नंबर ऑफ आइटम। यस और नो? वापस से वर्टिकल स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर गया और नेम ऑफ आइटम पे आके नेम लिखा। कोई एक प्रोडक्ट का नाम बताइए ताकि मैं उस पर आगे, कंप्यूटर, ग्रेट, कंप्यूटर, आगे ब्रांड भी लिख दो अगर नेम कर ही रहे हो तो, डेल कंप्यूटर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका आप बताइए, 40,000 कर दीजिए। खरीद रेट हमको 40,000 पड़ी। क्वांटिटी कितनी आपने खरीदी, 8 पीस खरीदा आपने। चलिए टोटल कॉस्ट निकालिए, फॉर्मूला नोट करिए। इज इक्वल टू आपने किया, हर फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। नीतू और आकाश, इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, कर इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू से स्टार्ट होने के बाद से हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट क्वांटिटी गुणा होती है। क्या होती है? एक और रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, चाहे आप बड़े को छोटे में या छोटे को बड़े में, रूल्स आर सेम, थिंग्स आर सेम। तो आप एक काम करो,
या तो आप यहाँ क्लिक करके मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ क्लिक कर दो, इन दोनों में क्लिक कर दो और एंटर दबा दो, ठीक। या फिर अगर आपको गलती हो गई आपसे, आपने इज इक्वल टू करके छोटे को पहले सेलेक्ट कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा के बड़े को क्लिक किया, तब रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस कैसे भी करोगे रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए मैं यहाँ पे आया थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए, सब कुछ दिख रहा है ना। मैं ब्रॉड करने के लिए आगे आया, मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को पकड़ के ड्रैग किया। सेल प्राइस कितने में बेचना चाहते हो, 30,000 में बेच रहे हो, 40 में खरीदा 30 में बेच रहे हो, ठीक है, हो जाएगा क्या, ठीक। सेल क्वांटिटी कितनी, 6 पीसेस है, वाओ 6 पीस बेच रहे हो, घाटे में बेच रहे हो, लगता है कोई रिलेटिव जिसको बेच रहे हो। कितना सेल हुआ पता नहीं, इज इक्वल टू करिए, फिर वही बात, इसका गुणे का साइन एस्ट्रिक यूज किया, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई को। ये देखिए आया, चाहे इसका गुणा उसमें करें चाहे उसमें करें, बात तो बराबर है। बोलिए बच्चों, प्रॉफिट लॉस कह रहा है, प्रॉफिट लॉस पता तो हमें फॉर्मूला है नहीं। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि आप इज इक्वल टू करेंगे टोटल सेल, नोट कर लीजिए, टोटल सेल मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी टोटल सेल माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या करेंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, क्या होगा, मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, यानी कि कुल बिक्री, ठीक है, घटाना एक जितने की खरीद पड़ी थी, एक प्रोडक्ट के पीस की कीमत, एक पीस जितना आपने खरीदा, जितने रुपए में खरीदा उसको घटाया और गुणा कर दिया जितना जितना आपने पीसेस, जितनी क्वांटिटी आपने बेची, जितनी आपने बेच दी, माइनस 60,000, क्या आ रहा है वैल्यू, माइनस 60,000 लॉस में गया। कैसे, 40,000 में खरीदा था आपने और 30,000 में बेचा था। ये देखिए, आप इसको लेकर के स्टार्टिंग में जाइए और देखिए यहाँ पे, ये देखिए कॉस्ट प्राइस, खरीद रेट 40,000 रुपए, सेल प्राइस 30,000 रुपए, इतने में आप खरीदे हो और इतने में आप बेचे हो, तो लॉस हुआ ना। प्रति आइटम के पीछे आपको कितने का लॉस हुआ, 10,000 रुपए का, और कितना पीस बेचे हैं, 6 पीस, कितना हो गया, 60,000 रुपए, 6 गुणे 10। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिमार्क पे, क्या आते हैं, रिमार्क। रिमार्क मतलब कि मैसेज लिख करके आए, अगर नेगेटिव में लिख करके आ रहा है 5, अगर इज इक्वल टू आपने किया, आपने लगाया इफ, क्या लगा दिया, इफ, शिफ्ट दबा के 9 स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, इफ इस अमाउंट पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। ये अगर ज्यादा हो, यानी कि ग्रेटर देन करेंगे, अगर ज्यादा हो किससे, 0 से, प्रॉफिट मतलब क्या, ये जो खरीद रेट है वो 0 है हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है कि 0, जितने में लिया उतने में बेचा। बट अगर 0 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, तो कॉमा डबल कोट क्या आ जाए, प्रॉफिट लिख के आए, क्या लिख करके आ जाए, प्रॉफिट। एक और बात, जो डबल कोट के अंदर आप मैसेज देते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो एचटीएमएल हो, चाहे आपका एक्सेल हो, डबल कोट का मतलब होता है कि वो मैसेज कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉमा करिए, इफ लगाइए, टैप करिए, आई मीन शिफ्ट 9 करिए, फिर यहाँ क्लिक करिए। क्यों, i4 में क्या है, प्रॉफिट लॉस की वैल्यू है सर, नो, यहाँ पे लेस देन का साइन लगाइए, यहाँ ज्यादा वाला है, ये ग्रेटर देन हो गया, और ये क्या हो गया, ये ज्यादा वाला आपके लिए, और ये क्या है, लेस देन, क्या है ये, अरे बेवकूफो, ये लेस देन है और ये ज्यादा वाला, ठीक है। चलिए, ये 0 से कम हो, अगर 0 से भी कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस पे जाओगे ना आप, तो 0 से कम क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे डबल कोट किया आपने और यहाँ पे लिख दिया लॉस, क्या लिख दिया बेटा, लॉस, ठीक है। फिर एक और वैल्यू, कॉमा लास्ट में, डबल कोट। कहते हैं हमेशा सही और गलत आदमी नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल फेज में भी होता है, ठीक है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। कहते हैं ना, अरे बेटा तुम तो हमारे बहन की लड़की हो, तुमको तो हम मार्जिन रेट पे देंगे, जिस रेट पे खरीदे हैं उसी रेट पे देंगे, मार्जिन टू मार्जिन। तो उस पे क्या होगा, जितने पे लाए उतने पे बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे लिख, यहाँ बता नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये क्या, डबल ब्रैकेट मैंने क्लोज क्यों किया, क्योंकि डबल ब्रैकेट ओपन भी हुआ, एक इफ यहाँ पर, एक इफ यहाँ पे। अब इनके सवाल का जवाब, मैंने यहाँ कंडीशन क्यों नहीं लगाई, उसका रीजन है,
तुमने 3 कंडीशन में 2 कंडीशन दे दी है, ऑलरेडी तीसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे? तुमने कहा अगर 0 से ज्यादा हो प्रियंका तो क्या हो जाए? प्रॉफिट। अगर 0 से कम हो श्वेता तो क्या हो जाए? लॉस। अगर दोनों कंडीशन मैच करने के बाद दोनों ही वैल्यू ना आए तो तीसरा जो हम लिखे वो अपने आप हो जाएगा, है ना? राम श्याम और मोहन, तो राम और श्याम नहीं आए, इसका मतलब मोहन आया है, इसका मतलब मोहन आया है। तो ये ज्यादा के लिए कम के लिए, तो जब दोनों नहीं मिलेंगे तो उसका मतलब क्या है? रेट टू रेट। क्या कर देंगे? बस एंटर दबाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया? अब ये लॉस से क्या रहा है? अब सुनिए, मैं क्या करूंगा? रेट टू रेट बेचूंगा। 40 में लिया था आपने शिवांगी, शिवांगी 40 में लिया था आपने, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सेल प्राइस को 40,000 कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ? एंटर किया और चलिए मैजिक देखते हैं वहां चलते। जीरो प्रॉफिट, जीरो। 40 में लिए, 40 में बेचिए, प्रॉफिट जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए, चलिए वापस जाइए। 40,000 1 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है? 40,000 1 रुपए में। एक लिखा मैंने, एंटर। ठीक, क्या लिख के आ रहा है? क्यों क्यों -6 लिख के आ रहा है? वापस जाओ। अब यहाँ पे आइए और इसको कर दीजिए 50,000। कितना कर दीजिए? अरे सॉरी, कॉस्ट प्राइस कर दी ना मैंने। ओके ओके ओके, मैंने गलत चीज छेड़ दी। कोई नहीं, यहाँ पे आपको सेल प्राइस करना था ना। इसको 50,000 कीजिए। चलो 40,000 एक कर दो। चलिए एंटर किया आपने और यहाँ चलते हैं। प्रॉफिट, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस छेड़ दी थी, मुझे सेल प्राइस छेड़ना था, तो मैंने 1 रुपया बढ़ाया, 6 पीस बेचा, तो कितना हो गया? 6 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट लिख करके रिमार्क कर रहे हैं, सर नो आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? स्टॉक इन हैंड। लास्ट में क्या लिखेंगे आप? स्टॉक इन हैंड। कितना माल गोदाम में बचा बेचने के बाद? तो कुछ नहीं, सबसे आसान, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट कितना आपने खरीदा था, माइनस सेल क्वांटिटी, माइनस सेल क्वांटिटी। 2 पीस बचा है, 8 पीस खरीदा, 6 पीस बेच दिए, 2 पीस बचा। चलिए ये आपका हो गया है। अब मैं कुछ आपको एडवांस चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एडवांस क्या होगा कि जहां जहां अमाउंट है बच्चों, जहां जहां अमाउंट है उसको आप क्लिक करिए, कंट्रोल दबाए रखिएगा। क्लिक करने के बाद माउस से कंट्रोल दबाए रखिएगा, माउस के लेफ्ट क्लिक के बाद कंट्रोल प्रेस किया रहेगा तो रैंडम सेलेक्ट होगा। क्या होगा? रैंडम मल्टीपल सेलेक्ट होगा। क्या होगा? और आप स्कूल बार भी लेके जा सकते हो। ये देखिए, जा रहा है। जहां जहां अमाउंट है वहां सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहां जहां अमाउंट है वहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ऊपर दिया हुआ है आपका मैंने नंबर फॉर्मेट क्लिक कर दिया। क्या क्लिक कर दिया? अब जहां जहां कॉमा, जहां जहां डेसिमल चाहिए था, वो आपका मुद्रा की संख्या में, करेंसी सिंबल की संख्या में एक तरीके से आ चुका है, डेलिमिटर लग चुका है। वहां पे कॉमा कहाँ होगा, डेसिमल कहाँ पे होगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप यहाँ पे इकाई जहां सैकड़ा कर सकते हैं, 1 से 100 आप कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत आता है? नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना काफी है। स्टॉक इन्वेंटरी समाप्त हुई, आपको सिस्टम दिया जाता है, आप उस सिस्टम में काम करें और मैंने ऑनलाइन बच्चे उसका नोट्स बनाया और अपने अपने कंप्यूटर पर रन कराएं। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। हैव अ ग्रेट एंड अ वार्म डे टू ऑल ऑफ यू।